मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कर्ज मुक्ति के लिए राइट्स इशू लाने पर विचार कर रही है। पिछले दिनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिकाना हक वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब खबर ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL कर्ज से मुक्त होने के लिए राइट्स इशू लाने की सोच रही है। कंपनी पर इस समय करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि कंपनी राइट्स इशू लाएगी या नहीं। इस पर आखिरी फैसला कंपनी की बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। कंपनी 29 साल में पहली बार राइट्स इशू ला रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनी को अपने इस कदम से जहां जीरो डेट की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी, वहीं निवेशकों के लिए भी ये अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि इस बात की सूचना नहीं दी गई है कि राइट्स इशू के जरिए कितना पैसा जुटाया जाएगा। इस समय रिलायंस करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज से जूझ रही है। ये मार्च 2020 में 2.87 लाख करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी पर दिसंबर 2019 तक नेट डेट करीब 1.53 लाख करोड़ रुपए के करीब था। पिछले साल मुकेश अंबानी ने अगस्त में RIL के AGM में 18 महीनों के अंदर कंपनी को कर्ज मुक्त करने की बात कही थी। इसके लिए कंपनी लगातार कोशिशों में लगी है। सऊदी अरामको के अलावा हाल ही में फेसबुक से डील की गई है। दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने बीते सप्ताह ही रिलायंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो में 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की 9.9% हिस्सेदारी हो जाएगी। इसके अलावा रिलायंस ने अपने पेट्रोलियम कारोबार का 20% हिस्सा सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको को बेचने का ऐलान किया है। पिछले दिनों NCD के जरिए कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब कंपनी राइट्स इशू के जरिए पैसा जुटाने पर विचार करने जा रही है। कंपनी का मौजूदा डिजिटल, टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस तेजी से ग्रोथ कर रहा है और आने वाले दिनों में और बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। ऐसे में राइट्स इशू में हिस्सा लेकर शेयर होल्डर्स ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। राइट्स इशू में कंपनी शेयर धारकों को कीमत में डिस्काउंट देती है। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत स्टॉक एक्सचेंज में 100 रुपए है और कंपनी राइट्स इशू में 10% डिस्काउंट देती है, तो कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए आपको प्रति शेयर 90 रुपए ही चुकाने होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि राइट्स इशू होता क्या है। दरअसल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी पैसा जुटाने के लिए राइट्स इशू लाती है। कई बार कंपनी कारोबार के विस्तार या किसी दूसरी कंपनी के अधिग्रहण के लिए पैसा जुटाने के लिए राइट्स इशू लाती है। कुछ कंपनियां कर्ज के बोझ को कम करने के लिए भी राइट्स इशू का सहारा लेती है। राइट्स इशू के जरिए कंपनी अपने शेयर धारकों को अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती है। राइट्स इशू के तहत शेयर होल्डर्स निश्चित अनुपात में ही अतिरिक्त शेयर खरीद सकते हैं। राइट्स इशू के लिए तय अवधि में ही कंपनी निवेशकों को अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती है।